गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई एम गुड। मैं अच्छा हूँ बच्चों। कैसे हो भाई सब? कैसे हैं, कैसे हैं? फाइन, गुड, मेरी क्रिसमस। हाँ बेटा, तुमको भी मेरी क्रिसमस। बढ़िया हो, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे अच्छा ऋतुराज। मुझे पता नहीं था यार। जोश में, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुड गुड गुड। प्रखर सेलिब्रेट किया नहीं यार। मैं तो क्लासेस में बिजी हूँ, सेलिब्रेट तो क्या करूँगा। है ना? हाँ, आज वो भी है, सही बात है, आज भगवत गीता जयंती भी है, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट आज अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे भी है। काफी सारी चीजें हैं आज। हॉलीडेज। अरे घर पे ही तो हो तुम, क्या करोगे छुट्टी का? कहीं बाहर तो हो ही नहीं। हाँ, जुपिटर सैटर्न का कॉन्जुगेशन तो मिस कर दिया था। कंजंक्शन, सॉरी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा ऋतुराज, ठीक है, तो दे कर लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आदेश पता नहीं था यार, बाबा रामदेव का भी बर्थडे है, अरे। दिन में 4 आवर्स क्लास होती है, काहे की छुट्टी, अरे रे। कोई नहीं, कोई नहीं, है ना? लाभांश, अच्छा मैं देख लूंगा बेटा, है ना? एक बार मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना। चलो चलो, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, वैसे भी तुम्हें छुट्टी हो जाएगी 1 घंटे बाद यार। है ना? यू विल बी फ्री फ्रॉम द क्लास। चलो भाई, तो अपन अपना काम आगे बढ़ाए। पढ़ रहे थे अपन कुछ सॉल्युबिलिटी वगैरह पढ़ रहे थे, है ना? सॉल्युबिलिटीज लिखी थी तुमने लास्ट लेक्चर में, याद है भाई जनता? आज अपने को सॉल्युबिलिटीज कंप्लीट करनी है और कोशिश करना है कि भाई अगर सॉल्युबिलिटी टाइम से पहले खत्म हो जाए तो टाइट्रेशन की कुछ बातें आज ही स्टार्ट कर दें, है ना? अच्छा सार्थक, चलो अच्छा है ना, उसको विश कर देना, सेलिब्रेट कर लेना। हाँ भाई क्लास, तो ये लास्ट चीज ये लिखी थी, तो कल तुमने सॉल्युबिलिटीज का एक क्वेश्चन किया था अपन ने। ऑप्शन डी आया था जिसका आंसर यही किया होगा लास्ट में तुमने। चलो, तो इसके आगे अपन कहानी बढ़ाते हैं भाई सॉल्युबिलिटीज की। तो अपने को दो तीन केसेस और सॉल्युबिलिटीज के हैं, जैसे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी है। तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होता है, प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन क्या होता है। जैसे एक ही सॉल्यूशन में कई सारे आयन जो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, तो कौन पहले होगा कौन बाद में होगा वो देखना है। दो सॉल्ट्स को एक साथ डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्युबिलिटी कितनी आती है, किसकी कितनी आती है, कम आती है ज्यादा आती है, वो भी देख सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। और एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का करवाऊंगा। कॉम्प्लेक्सेस तुमने भी पढ़े नहीं है। तुम लोग पढ़ोगे क्लास 12 में, एक पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, बट एक क्वेश्चन अपन उसके ऊपर कर लेंगे, है ना? तो एक क्वेश्चन उसका भी करेंगे। ठीक है, लिखना शुरू करें। हेडिंग लिख लेते हैं क्वेश्चन की। वैसे तो कुछ थ्योरी नहीं लिखनी है, बट क्वेश्चन को एक हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं। तो हेडिंग लिखो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज, और उसके अंदर उसका क्वेश्चन लिखते हैं अपन। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज मतलब दो सॉल्ट्स को अपन एक साथ डिसॉल्व कर रहे हैं। ऐसे सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस टाइप का अपने को एक क्वेश्चन करना है ना? मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखो। हाँ बेटा ईशान, तुमको भी लिखो भाई। कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज ऑफ CaF2 एंड SrF2। कैलकुलेट simultaneous solubilities of CaF2 and SrF2 in pure water. In bracket given Ksp of CaF2 is 10 to the power minus 12
एंड KSP ऑफ SrF2 कितना दे रखा है 10⁻⁻14 ये तुमको दिया हुआ है। तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज मतलब इन दोनों सॉल्ट्स को एक साथ डिसॉल्व करें तो क्या सॉल्युबिलिटी आएंगी ये तुमको बताना है। तो कोशिश करो भाई, लिखना शुरू करो इक्विलिब्रियम। क्या क्या इक्विलिब्रियम लिखोगे, कौन कौन से इक्विलिब्रियम लिखोगे? एक की सॉल्युबिलिटी को x मान लेना, दूसरे की सॉल्युबिलिटी को y मान लेना, तो उससे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी वो लिखो। फिर आगे देखते हैं अपन के कैसे सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन बनानी होंगी, दो अननोन होंगे तो, और क्या इसमें कोई कॉमन आयन है ना? कॉमन आयन होगा तभी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कहेंगे, कॉमन आयन ही नहीं होगा तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम्हारे पास दो सॉल्ट हैं, एक CaF2 है और एक SrF2 है। लिखो भाई दोनों के इक्विलिब्रियम लिखो। एक की सॉल्युबिलिटी में x मान लेता हूं और दूसरे की सॉल्युबिलिटी को y मान लेता हूं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस लिखो भाई, कितनी कितनी आ रही है। Ca+2 का कितना आएगा कॉन्सेंट्रेशन x के टर्म्स में, F- का कितना आएगा, Sr+2 का कितना आएगा, यहाँ F- का कितना आएगा, और अब इसके बाद और क्या करना है आगे ये बता दो मेरे को। किसको देव करेंगे ना नेग्लेक्ट, अभी अपन देखो अभी करते हैं, रुको तो सही। कैसे करना है नेग्लेक्ट अभी इक्वेशन बना के देख लेंगे अपन, अभी बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ भाई, किसकी कॉन्सेंट्रेशन को दोनों से ऐड लेना पड़ेगा? बिल्कुल एफ नेगेटिव की, है ना, सिखाया था कि एक ही आयन की एक ही सॉल्यूशन के अंदर दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकती, तो दोनों के जगह उसकी कॉन्सेंट्रेशन कॉमन आएगी। इससे 2x अगर आ रहा है और नीचे वाले से 2y आ रहा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2x+2y हो जाएगी, ये कॉन्सेंट्रेशन आएंगी। अब अपन इसके बाद, मेरे पास जगह कम है तो अगली स्लाइड पे जाऊंगा मैं, तो KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में पहले इक्वेशन से, और दूसरे से KSP का इक्वेशन इन दोनों की मदद से लिखेंगे, है ना। लाभांश नहीं यार, थोड़ा गड़बड़ आ रहा है तेरा आंसर। हाँ भाई, यहां तक लिखा क्या सबने? तो मैं फ्रेश स्लाइड पे जाना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल देव, सही बात है। तो अब देखो, अब अपन इसके आगे क्या लिखेंगे। पहली इक्वेशन अपन ये लिखते हैं, अपन उसका कलर चेंज कर देते रहो। पहली इक्वेशन अपन लिखते हैं कि KSP जो है just 10⁻⁻12 that is equal to concentration of Ca+2 into concentration of F नेगेटिव का स्क्वायर आएगा। हाँ या ना भाई, बताना जरा, यही आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड इक्विलिब्रियम से लिखोगे तो KSP is 10⁻14 is concentration of Sr+2 into F नेगेटिव का स्क्वायर, यहां भी आएगा 1 और 2, है ना। अब अपन इनको अपने को सॉल्व करना है, तो अपन 1/2 करके देखते हैं। तो अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो ये रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 100/1 हो जाएगा। 10⁻12 अपॉन 10⁻14 करोगे तो -12 और -12 हट जाएगा, नीचे 10⁻2 आएगा तो ऊपर 10⁻2 चला जाएगा, तो 100 आ गया। अच्छा इधर देखोगे तो ये 2x+2y का स्क्वायर और 2x+2y का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा।
तो बचेगा क्या यहाँ, x बाय वाई इज इक्वल्स टू 100, या आप इससे लिख सकते हो कि x इज बेसिकली 100 इंटू वाई। तो अगर x y का 100 टाइम्स है तो क्या हम 2x प्लस 2y में कुछ इग्नोर कर सकते हैं? 2x प्लस 2y में क्या हम कुछ इग्नोर कर सकते हैं? किसको इग्नोर कर दें? 2y को कर दें? बिल्कुल, समझदार हो गई हमारी क्लास की जनता, वेरी गुड। तो भाई ये जो है अल्टीमेटली 2x आ जाएगा। तो इसीलिए इक्वेशन 1 को जब लिखेंगे, या इसको लिखते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अपने पास आ गया 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल्स टू x इंटू 2x का होल स्क्वायर। दिस गिव्स यू 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4x क्यूब, या x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 4 का क्यूब रूट। ये x की वैल्यू आएगी भाई, और एक बार x आ गया तो अब तो y आ ही जाएगा। नहीं बेटा, वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा ना, देख 100 गुना का फर्क है। इट्स लाइक टू 100 प्लस 1 को 100 लिख रहा है अप्रोक्सीमेटली, वरना फिर वही दिक्कत होगी कि अनसॉल्वेबल इक्वेशन रह जाएगी, या अनसॉल्वेबल रहेगी। चलो इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो सॉल्वेबल हो जाएगी, वो भी कर सकते हो, बट क्यूबिक में फिर सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत लगेगी। करना चाहो तो कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज गुड इनफ अप्रोक्सीमेशन। 100 गुना छोटी वैल्यू है तो इग्नोर कर सकते हैं, है ना? तो कर सकते हो तुम चाहो तो, मतलब सॉल्वेबल तो यहां से भी है। तुम ये x को y को x बाय 100 या x को 100 बाय रख के सॉल्व करना चाहो पूरा तो पूरा कर सकते हो। ये बेसिकली 202 क्या हो जाएगा, ये x को तुम 100 बाय रख दोगे तो 202 y हो जाएगा, उधर भी रख देना 100 y, तो सॉल्व तो हो जाएगा, मतलब दिक्कत नहीं है ना? बायनोमियल अप्रोच से भी देख सकते हो, हाँ देख सकते हो, बट इतनी मेहनत करना हो तो कर लो। बट अगर x आ गया तो y तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस क्या, -2 लिख दूं क्या? मुझे पता है कोई तो बोलेगा -2, बोला कुछ लोगों ने बोला, वैसे -6 सही है, सही है, काफी लोगों ने सही बोला है। 10 टू द पावर -6 अपॉन 4 की पावर 1/3। 100 गुना छोटा है भाई, 100 गुना बड़ा नहीं है। तो ये सॉल्युबिलिटीज आ गई, बेसिकली आपने एक्स और वाई सॉल्युबिलिटीज लेके चले थे तो ये आ गई। तो कॉन्सेप्चुअली कुछ नया नहीं है। ऑप्शन कैसे होंगे वो डिपेंड करता है बेटा, वो तो ऑप्शन के ऊपर है कि अगर आसान ऑप्शन देने हैं तो ऐसे ही दे देंगे, और अगर मुश्किल ऑप्शन देने हैं तो फिर थोड़ा मतलब क्यूब रूट करवाएंगे तुमसे थोड़ा सा, है ना? तो मैं ये कह रहा था कि कॉन्सेप्चुअली कुछ नया नहीं किया हमने, बस जो हमने सीखा हुआ है उसका एक नया एप्लीकेशन है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। तो इसके आगे चैप्टर में ज्यादातर जगह यही चलेगा बच्चों, जब टाइट्रेशन भी करेंगे, कि जो कुछ अभी तक पढ़ चुके हो ना उसी को आप अप्लाई करोगे, या तो आपने वो चीज केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी या आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी। ऑलराइट, कर लिया सबने? एक और सवाल करें अपन दूसरे प्रेफरेंशियल या सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का। हाँ बस बेसिकली साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में अप्रोक्सीमेशन तो यहाँ लिया है, बट अप्रोक्सीमेशन देखने के बाद लिया है कि वैल्यू कितनी आ रही है। डायरेक्ट के की वैल्यू से नहीं किया, के की वैल्यू से अप्रोक्सीमेट कर लेते तो भी यही आता, बट हमने और एक स्टेप आगे जाके देख लिया कि रिलेशन क्या आ रहा है ना। ओके, नहीं तो बेटा दोनों की अलग अलग सॉल्युबिलिटी है ना। ये किसकी सॉल्युबिलिटी आई? क्यों लाभांश? एक्स किसकी सॉल्युबिलिटी आई? CF2 की। और ये किसकी सॉल्युबिलिटी आई? SRF2 की। तो जिसकी पूछेंगे उसका आंसर बोल दोगे तुम, हमको तो कैलकुलेट करनी थी तो हमने कैलकुलेट कर ली। ऑलराइट, चलो इसके बाद अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा प्रेफरेंशियल या सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन से। अगली स्लाइड पे चलें। क्रिस लेट ज्वाइन किया था क्या? ये भाई पहली स्लाइड जल्दी देख लो, जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया था क्विकली।
जल्दी से। ये हमारी सेकंड स्लाइड है और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी के लिए। नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। प्रेफरेंशियल स्लैश सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो इसमें भी क्वेश्चन ही लिखेंगे। इसका पहले मतलब बता देता हूं, फिर थोड़ा बताता हूं कि पहले इसका मतलब बता देता हूं, फिर तो मैं थोड़ा सा सॉल्व करवाता हूं क्वेश्चन। लिखिए हेडिंग। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, देखो बेटा अभी जैसे, चलो मैं एक एग्जांपल ही देता हूं। मान लो तुम्हारे पास F नेगेटिव आयन था और Cl नेगेटिव आयन था एक कंटेनर के अंदर। हो सकता है तुमने NaF ले रखा हो और NaCl ले रखा हो, है ना, हो सकता है, लेट्स से। अब क्या होता है कि इस कंटेनर में तुम सॉल्यूशन के अंदर मान लो सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हो और तुमको ये बता रखा है किसी ने कि भाई कुछ KSP वैल्यू होती है AgF2 की, सॉरी AgF की, और KSP वैल्यू होती है AgCl की। मतलब एक्चुअली पानी में कम घुलते हैं। KSP वैल्यूज तो सबकी हो सकती है, जो जितना घुलेगा उसके हिसाब से हम KSP वैल्यू लिख देंगे, बट ये कम घुलते हैं तो उनकी प्रेसिपिटेट हमको आसानी से मिलते हैं। तो AgF, AgCl, AgBr, AgI में AgF फिर भी थोड़ा सॉल्युबल होता है, AgCl, AgBr, AgI जो है वो कम सॉल्युबल होते हैं। ये आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चल के पढ़ोगे, वी स्टडी दिस इन D and F ब्लॉक एंड P ब्लॉक, ये आएगा। दैट इज नॉट रिलेवेंट राइट नाउ। व्हाट इज रिलेवेंट इज, सुनना बात को, कि भाई इसकी KSP वैल्यू मान लो 10 to the power -5 है और इसकी 10 to the power -10 है, तो इनमें से कौन ज्यादा सॉल्युबल है? वैल्यू देख के बता सकते हैं ना कौन ज्यादा सॉल्युबल है, AgF। तो अब आप AgNO3 जब डालना शुरू करोगे, सुनना बात को, जब आप AgNO3 डालना शुरू करोगे और नीचे प्रेसिपिटेट मिलना शुरू होता है अगर, तो पहले किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgCl का, AgF का, या दोनों का? AgF का पहले मिलेगा प्रेसिपिटेट। जो ज्यादा घुलता है उसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, जो कम घुलता है उसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा। AgCl का पहले मिलेगा ना। इसको मैथमेटिकली निकालेंगे भैया ना, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बट लॉजिकली कैसे सोचना है या समझना है वाली बात है कि जो चीज कम घुलती है वो जल्दी प्रेसिपिटेट बनाएगी, और Ag प्लस डालते जाओगे तो और प्रेसिपिटेट बनेगा। फिर हो सकता है कि आपको थोड़ी देर बाद एक और प्रेसिपिटेट मिलने लगे, मैं उसका कलर कुछ और शो कर देता हूं, तो उसके बाद में आपको AgF का प्रेसिपिटेट मिलना शुरू होगा। ऐसे ही होगा ना भाई, जो ज्यादा घुलता है कंपेरेटिवली उसका प्रेसिपिटेट बाद में बनेगा, राइट। ये बात मतलब थोड़ी लॉजिकल लगती है ना। जो कम घुलता है वो जल्दी प्रेसिपिटेट आउट होगा, जो ज्यादा घुलता है वो देर में प्रेसिपिटेट आउट होगा, उसके लिए ज्यादा Ag प्लस डालना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल या सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कि आपके पास कई सारे आयंस अगर हैं तो कौन सा पहले प्रेफर्ड प्रेसिपिटेट हो रहा है, कौन सा सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन पर प्रेसिपिटेट होगा, कौन होगा पहले, कौन होगा दूसरा, कौन सा होगा तीसरा, कौन सा होगा, ये हम अभी क्वेश्चन में करना सीखते हैं। बट लॉजिक समझ में आया सबको, बेसिक कि क्या करना चाह रहे हैं हम? श्रेयस को नहीं समझ में आया, कोई नहीं, चल देख क्वेश्चन से समझ में आएगा अगर नहीं आया तो। ऐसे इतना मुश्किल कुछ था नहीं यार कि तुम इसमें ये जवाब बोलो कि नहीं समझ में आया। कुछ मुश्किल होता तो फिर भी मान लेता कि हाँ हो सकता है नहीं समझ में आया। चलो, बिल्कुल, जो लेस सॉल्युबल मतलब जो जल्दी प्रेसिपिटेट होगा, है ना। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं, रुको देखो, अभी तो मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। लिखो, इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग, थोड़ा मतलब इमेजिन करने की कोशिश किया करो यार कि क्या कह रहा है क्वेश्चन या क्या सिचुएशन है। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग
0.1 molar each NaBr, NaCl and NaI comma solid AgNO3 is gradually added assume the volume of solution remains constant bracket closed if Ksp of AgCl is 10 to the power minus 10, comma Ksp of AgBr is 10 to the power minus 13 and Ksp of AgI is equal to 10 to the power minus 17. Then number 1, calculate minimum required concentration of Ag plus to form precipitate of each ion individually. मतलब कि आई नेगेटिव को प्रेसिपिटेट बनाना है यानी AgI बनाना है तो कितना Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, AgBr का प्रेसिपिटेट बनाना है तो कितनी चाहिए और AgI का AgCl का बनाना है तो कितनी चाहिए, है ना। श्रेयस बेटा तू कैसी बात कर रहा है, वाई वी आर एडिंग AgNO3। अब भाई प्रेसिपिटेट AgCl का बनता है तो Ag प्लस कहीं से तो डालना पड़ेगा ना, तो उसका कोई तो सॉल्ट लेंगे अपन, है। मतलब सवाल पे ही सवाल उठा दिया तुमने तो कि ये क्यों। हर्ष बेटा जो सॉल्ट प्रेसिपिटेट होते हैं जनरली उन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब NaCl पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा क्योंकि NaCl जनरली प्रेसिपिटेट नहीं होता आसानी से, उसकी बहुत ज्यादा अमाउंट लगती है। तो जनरली सॉल्युबिलिटी के सवाल देखोगे तो इनसॉल्युबल सॉल्ट पे पूछे जाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम उन्हीं का ज्यादा काम का है, जो मतलब काफी घुल जाता है उसका इक्विलिब्रियम किसी काम का नहीं है ना। लिखो सवाल लिखो। वैसे इसके लिए तो मैं 3 साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तुम AgCl थोड़ी तोड़ रहे हो, यहां तो Cl माइनस तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम तो बस ये पता कर रहे हो कि Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए जिसपे प्रेसिपिटेट बन जाए। अब तुमको इसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि भाई रिएक्शन पीछे कब जाती है, जब Q K से बड़ा होता है। लिखिए के सवाल सबने, मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा समझाना ही पड़ेगा एक एग्जांपल तभी करोगे तुम। हाँ चलो मैं एक पार्ट बताता हूँ इसका। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार थोड़ा तो तुम लोग करोगे, बट लग रहा है एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी। अच्छा देखो जरा, तुम्हें दिया है KSP AgCl दे रखा है ना, KSP ऑफ AgCl इज 10 to the power minus 10। तो इसका इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे तुम कि AgCl सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ Ag प्लस Cl नेगेटिव, है ना। अच्छा Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी है, Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी है, 0.1।
है ना। अभी लिखना मत, पहले सुन लो, मैं बाद में फिर नहीं सुनूंगा किसी का कि सर ये नहीं सुन पाए, ये बता दीजिए। पहले सुन लो, उसके बाद आराम से खुद से लिख पाओगे, तुम समझ लोगे। तो ये कंडीशन है तुम्हारे पास। एजी प्लस की ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई? एजी प्लस की ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? क्या है? जीरो भाई, नहीं है ना एजी प्लस तुम्हारे पास ओरिजिनली सोल्यूशन में। NaCl है, NaBr, NaI है। तो Na प्लस है 0.3 मोलर, Cl माइनस 0.1, Br माइनस 0.1 और I माइनस 0.1, तीनों अलग अलग 0.1 मोलर हैं। तो इस वक्त इसका Q बताना जरा, QSP कितना है ओरिजिनली? ये T इक्वल टू 0 पर बात करें अपन, तो QSP कितना लिख दूं? कितना है QSP अभी? 0। अच्छा, फॉर प्रेसिपिटेट क्या कंडीशन थी? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की क्या कंडीशन थी? कि QSP शुड बी ग्रेटर देन KSP, यही था ना। तो अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन पता कर लेते हैं कि सैचुरेटेड के लिए Ag प्लस कितना चाहिए। उससे जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा होगा प्रेसिपिटेट बन जाएगा ना। और मिनिमम रिक्वायर्ड ही पूछा है, तो अपन ने एक काम करते हैं, फॉर पीटी नहीं लिखते अपन, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिख देते हैं। फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन QSP इज इक्वल टू KSP। अब मुझे नहीं पता कि भाई इस कंडीशन में Ag प्लस कितना डाला, तो मैंने मान लिया कि कुछ डाल दिया, है ना, लेट्स से x डाल दिया, ये 0.1 था। तो अब QSP क्या हो गया? QSP is x into 0.1 and this should be equal to 10 to the power minus 10। x की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई? 10 to the power minus 9। यूनिट भी लिख देते हैं, मोलर आएगा। हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ समझो जरा, सुन लो एक बार, उसके बाद तुम सॉल्व खुद से कर पाओगे तीनों पार्ट और इसके आगे के पार्ट्स भी क्वेश्चन के। सुनो, तुम्हारे पास सॉल्यूशन था, सुन लेना, एक सेकंड लिखना मत। तुम्हारे पास सॉल्यूशन था जिसमें Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस है। तुमने इसमें ऊपर से Ag प्लस डालना शुरू किया। इनिशियली T इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन 0 थी Ag प्लस की। तुमने थोड़ा सा Ag प्लस डाला, लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन पहुंची 10 टू द पावर माइनस 20। तो क्या इस पे Cl माइनस प्रेसिपिटेट होगा? क्या होगा? क्या क्या QSP KSP से बड़ा हो जाएगा AgCl के लिए 10 टू द पावर माइनस 20 पे? नहीं होगा। ठीक है, फिर और बढ़ाई तुमने, 10 टू द पावर माइनस 15 लाए, यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा क्या? नहीं होगा। तुम और डालते जाओगे धीरे धीरे, बहुत थोड़ा थोड़ा, 10 टू द पावर माइनस 10 पे भी नहीं होगा। तुम 10 टू द पावर माइनस 9 पे पहुंचे एग्जैक्ट, मान लेते हैं, है ना। तो क्या इस मोमेंट पे एग्जैक्ट 10 टू द पावर माइनस 9 पे मिलेगा क्या प्रेसिपिटेट? नहीं मिलेगा। बट तुम जैसे ही 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 पहुंच गए, जैसे ही से थोड़ा सा बड़ा हुआ प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो अब ये तुम्हारी लिमिटिंग हो गई कि मतलब इससे जैसे ही तुम ऊपर जाते हो वैसे ही तुमको प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना है बात को कि भाई यहाँ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात क्यों नहीं है, क्योंकि सॉल्ट थोड़ी है आपके पास जिसको सॉल्युबिलिटी है, वो तो आप ऊपर से एड ऑन कर रहे हो चीजों को। तो जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते बढ़ते लिमिट को टच करेगी उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, उसके आगे पीपीटी मिलेगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। तो अपन ने लिमिटिंग पता कर ली कि सैचुरेटेड के लिए कितना चाहिए, वो मिनिमम है, मतलब इसको जस्ट जस्ट क्रॉस करते ही 1.0000000 कितने भी 01 भी लगते हैं अगर, तो इस पे मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएगा जैसे इसको क्रॉस करेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू अपन यही लिख देते हैं, मिनिमम पूछा तो अपन लिमिटिंग वैल्यू बता देते हैं कि भाई Cl माइनस के लिए Ag प्लस अगर इतना हो गया तो प्रेसिपिटेट जस्ट बनना इसके आगे स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको लिखो और इसी लॉजिक से Br नेगेटिव के लिए कितना Ag प्लस चाहिए और I नेगेटिव के लिए कितना Ag प्लस चाहिए, वो दोनों बताओ, है ना। बिल्कुल, 10 टू द पावर माइनस 9 पे सैचुरेटेड AgCl का है,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे फिजिक्स में वो तुम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दो जस्ट स्टार्ट वाली बात पे, फोर्स जस्ट बैलेंस कर देते हो तो एकदम उसके जस्ट जरा सा ऊपर होते ही चलने लग जाता है, वैसा बिल्कुल बिल्कुल। बेटा कशिश, सीएल का पॉइंट 1 का सॉल्यूशन में सीएल कितना पड़ा हुआ है? आज तो मतलब कैसी बातें कर रहे हैं लोग। सीएल सॉल्यूशन में कितना है तुम्हारे पास ऑलरेडी? टी इक्वल टू 0 पर कितना था? तो कशिश बेटा एक्स कहां से लाऊं मैं? सी अपन ने डाला क्या सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में क्या डाला है? क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो जरा, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। कि एजीसीएल डाला है क्वेश्चन में कि एजीनो3 डाला है? एजीसीएल डालोगे तो फिर गड़बड़ होगी ना। चलो कुछ लोगों के तो आंसर आ रहे हैं। प्रचेत बेटा बी आर और आई के लिए सेम वैल्यू, नहीं नहीं गलत है। खुशबू, ये जो वैल्यू दी है किसके लिए दी है तुमने? सही है सही है। आयुष ठीक है बेटा। प्रखर सही है। अच्छा अच्छा। प्रचेत रुक जा देखने दे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, कॉमा लगा के लिखा, ठीक ठीक ठीक। सही है विनायक, वेरी गुड। अभिजीत सही है बेटा। दिव्यांश बेटा ये चीज सोडियम को डिस्प्लेस थोड़ी कर रहा है, कैसी बात कर रहे हो यार। मतलब मैं इतने कंटेनर ड्रॉ करता हूँ, उसमें आयंस बनाता हूँ, उस पे समझाता हूँ, तो लोग उसको नहीं इमेजिन करते, बस पॉइंट्स को ध्यान देते हैं क्या? हाँ सही है श्रेयस, ठीक है आंसर। खुशबू सही है बेटा। प्रतीक सही है। असित ठीक है। हाँ दिव्यांश वही तो। भाई ये तो आयन्स है ना, NaCl Na और Na तो आयन के फॉर्म में रहेगा, डिस्प्लेस थोड़ी कर रहा है। ये भी तो अपन ने आयन ही लिया ना, Ag+ आयन लिख रखा है। वो तो जब इन आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ऊपर होती है तो ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। हाँ अभिजीत सही बात है। हाँ लिखा। मैं बाकियों के लिए भी लिख दूं फटाफट से भाई, ऐसे अगर सेकंड इक्विलिब्रियम लिखेंगे हम AgBr के लिए, तो AgBr प्रेसिपिटेट तब होगा जब सॉल्यूशन में Ag+ और Br- की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है KSP से जस्ट ऊपर आ जाए। तो भाई ये मान लो तुमने यहां तक इसके लिए मान लो y डाल दिया, और ये ऑलरेडी ओरिजिनली पॉइंट 1 था, तो यहां पर KSP इज इक्वल टू y इंटू पॉइंट 1। ये लिमिटिंग कंडीशन हो गई तुम्हारी। दिस इज हाउ मच 10⁻13। इसका मतलब कि y इक्वल टू 10⁻12 पर जस्ट सैचुरेटेड हो जाएगा। तो Ag+ जब 10⁻12 होगा, तब AgBr के लिए वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। उससे ऊपर थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन गया तो AgBr का उल्टा इक्विलिब्रियम पीछे जाने लगेगा और AgBr सॉलिड आपको मिल जाएगा। तो यहां से दिख रहा है कि सॉल्यूशन में जब आपने Ag+ डालना शुरू किया, सुनना बात को ध्यान से, यहां तक लिखा के पहले ही बताओ सबने, उसके बाद बात करता हूं। तो सॉल्यूशन में जब आपने Ag+ डालना शुरू किया होगा, और ओरिजिनली तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं था, पानी में आपने NaCl NaBr Na तीनों चीज घोल रखी है, जैसे नमक घोल देते पानी में तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं दिखता। अब आप ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट डालना शुरू करोगे, तो पहले किसका प्रेसिपिटेट बनेगा? AgBr का बनेगा कि AgCl का बनेगा? किसका प्रेसिपिटेट पहले दिखेगा तुमको? भाई इसके लिए 10⁻⁹ चाहिए, इसके लिए 10⁻12, पहले कौन सी कॉन्सेंट्रेशन आएगी? 0 से ऊपर जाओगे तो ये आएगी ना। बात भी करी थी भाई, जिसका KSP कम आ रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम आ रही है।
आते आते हैं, अभी अभी आते हैं। एक और थर्ड पार्ट जल्दी से, ये इस पे तो ज्यादा टाइम ले रहे हो तुम लोग, इतना नहीं लगना चाहिए। इस क्वेश्चन के और पार्ट्स भी हैं भाई अभी। तो एजी आई का जब इक्विलिब्रियम देखेंगे तो एजी प्लस प्लस आई नेगेटिव, ये मान लेते हैं कि जेड पर सैचुरेट होता है, ये 0.1 है। तो के एस पी इज इक्वल्स टू क्यू एस पी इज इक्वल्स टू जेड इंटू 0.1 इज इक्वल टू 10⁻, कितना है, -17। तो एजीआई बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस जो अपने को चाहिए, वो चाहिए 10⁻16 मोलर। तो ये तो उन दोनों से भी पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सीएल के लिए लग रहा था 10⁻9, बीआर के लिए लग रहा था 10⁻12, इसके लिए लग रहा है 10⁻16। तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा? रुक जाइए, तो सवाल है तुम्हारा अगला। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, which ion will precipitate first? Which ion will precipitate first? बताओ भाई। आयन आयन पूछा है, सॉल्ट नहीं। कौन सा एनायन पहले प्रेसिपिटेट होगा? आंसर क्या है इसका? एजीआई नहीं लिखेंगे, आई नेगेटिव, यही होगा बिल्कुल। अच्छा, अब तुम जो बातें कर रहे थे ना साइमल्टेनियस या साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाली, वो अभी अपन देख लेते हैं, वो अब अगले पार्ट में तुम्हें जरूरत पड़ेगी। चलो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भाई, आ जाए अगली स्लाइड पे आ जाए। लिखा सबने? प्रीवियस स्लाइड, सोहम इतना पीछे? मैं आगे की स्लाइड की बात कर रहा हूं, पीछे की स्लाइड ले आ रहा है। जल्दी देखो, इतना कैसे, मतलब इतना इतना टाइम दिया फिर भी। चलो अगली स्लाइड और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन? कौन सा होगा फर्स्ट आयन? आई नेगेटिव। व्हेन सेकेंड आयन in bracket Br negative just starts precipitating। जब सेकेंड आयन प्रेसिपिटेट होना शुरू करता है तो तब तक फर्स्ट आयन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन बच जाती है, ये बताना है तुमको। करो भाई। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जिस कॉन्सेंट्रेशन पर तुमसे आई नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, भैया जिस वक्त पे तुमसे आई नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, उस वक्त एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10⁻12 है ना? ये बात समझ में आती है सबको कि जिस कंडीशन पे बात कर रहे हैं उस कंडीशन पर एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻12 है कि बी आर नेगेटिव जस्ट प्रेसिपिटेट स्टार्ट होना करेगा जब जब बी आर एजी प्लस 10⁻12 हो। तो अगर एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता है तुमको और एजीआई का केएसपी पता है तुमको, तो क्या तुम उस वक्त आई नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी ये बता सकते हो? हाँ श्रेयस ठीक है, स्वप्निल ठीक है। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ मैथमेटिकली, फिर तुम्हें डायग्राम से भी समझा दूंगा कि चल क्या रहा है।
ये आएगा आंसर, है ना। अब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी बता देता हूं मैं कि क्या इसको फिजिकली कैसे तुम समझ सकते हो। वैसे कितने लोगों को समझ में आ गया कि क्या हुआ? गुड, सही है सही है, काफी लोग कह रहे हैं कि आ रहा है, गुड गुड गुड, सही है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, खुद किया, गुड, वेरी गुड, आ गया, गुड। चलो मैं इसको समझा भी देता हूँ कि हुआ क्या, है ना, फिजिकली सिस्टम के अंदर क्या हो गया, ये भी समझते हैं ना। लिखा सबने? सबने लिख लिया? फिर कोई तो नहीं कहेगा सर लास्ट स्लाइड, जल्दी बताओ। शवनी, तुमने ऑलमोस्ट सही समझा, -5 हो नहीं चुका होगा, मतलब काफी हो गया होगा, थोड़ा बचा होगा। देखो सुनो इस बात को, सुनो, इधर इधर ध्यान से क्लास, है ना, बहुत बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं तुम्हें, अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना तो सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। तुम्हारे पास सॉल्यूशन में 3 आयन थे, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, जो कि एजी प्लस के साथ प्रेसिपिटेट बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, सुनना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको पूरा ध्यान से सुनना है सबको, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, उठ के नहीं जाएगा कहीं भी। T=0 पे जब बात करेंगे अपन, सुनना जरा, तो ये 0.1 था, ये 0.1 था, और ये 0.1 था। अब आपने इसमें ऊपर से एजी प्लस डालना शुरू किया। मुझे पहले तो ये बताओ कि मैं इधर एजी प्लस एक्स डालता हूं तो क्या तीनों में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आएगी क्या, इक्विलिब्रियम में एजी प्लस की अलग अलग आएगी क्या? एक ही आएगी ना, एक्स, एक्स और एक्स ही लिखेंगे। अब तुमको ये पता करना है कि ये कितनी कॉन्सेंट्रेशन हो जिससे सिर्फ एजीआई प्रेसिपिटेट हो, सिर्फ क्या हो, एजीआई प्रेसिपिटेट। तो तुमने कहा कि सर ठीक है, एजीआई प्रेसिपिटेट करना है तो एक्स इंटू 0.1 जो है, ये से केएसपी के बराबर कर देते हैं। तो सर इसका मतलब एक्स मतलब 10⁻16 मोलर हो गया अगर, तो कौन बनेगा सबसे पहले, कौन बनेगा? एजीआई, ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? अब तो लिखना भी नहीं है तुम्हें कॉपी में, हाँ ना तो बोल दो, ठीक है। अब सुनो, अब क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है एजीआई का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी और बढ़ाई, है ना, ये प्रेसिपिटेट हुआ, मैंने एक्स की वैल्यू बढ़ा के 10⁻15 बना ली। अब अगर एक्स 10⁻15 हुआ तो आई नेगेटिव 0.1 ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। अब अगर ये 10⁻15 हो गया, देखना, तो आई नेगेटिव कितना बचेगा? 0.01, 10 गुना कम हो गया, आई नेगेटिव प्रेसिपिटेट हो गया ना, क्योंकि मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूं। सुन रहे हो बात? केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखा था ली चैडले प्रिंसिपल में कि अगर प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, सिखाया था ली चैडले प्रिंसिपल, बिल्कुल। तो अपन डालते जा रहे हैं, एजी प्लस और आई माइनस कंज्यूम होता जा रहा है, और ये जो एक्स है मैं इक्विलिब्रियम पे लिख रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना मैंने डाला है, सुन लेना पहले ही, मैंने ये नहीं बोला कि 10⁻15 ऐड किया है, मैंने बोला कि अगर मैंने इतने तक कॉन्सेंट्रेशन पहुंचा दी, कुछ तो प्रेसिपिटेट हो गया वो ऑलरेडी, तो ये कितना बचता है, क्योंकि ऊपर से मैं एजी प्लस डालता जा रहा हूं। अच्छा, ठीक है। अब मैं बढ़ाते 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 मेरे को एजी बी आर प्रेसिपिटेट करना है, मैंने कहा सर हो गया एजी आई तो थोड़ा प्रेसिपिटेट कर लिया, एजी बी आर प्रेसिपिटेट करना है, तो एजी बी आर प्रेसिपिटेट करने के लिए एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए, निकाली थी तुमने, बताओ जरा कितनी चाहिए?
ये 10⁻⁻17 की जगह, ये अगर इसके लिए सॉल्व करते हैं तो 10⁻⁻, कितना लिखना है भाई, 13, फिर 10⁻⁻12 आएगा। इसका मतलब कि Ag प्लस बढ़ा बढ़ा के 10⁻⁻12 तक कॉन्सेंट्रेशन जब ले गया तो इसका प्रेसिपिटेशन शुरू होगा। तो यहाँ Ag प्लस कितना हो जाएगा, AgI के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वहां भी तो 10⁻12 भी लिखोगे ना, हाँ या ना। तो इसका यही अपन ने किया था, देखो कि भाई जब मैं AgBr प्रेसिपिटेट करना शुरू कर रहा हूं कि यहां टू प्रेसिपिटेट AgBr, मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितनी चाहिए, 10⁻12, यानी कि x की वैल्यू हो गई। अब अगर x फिक्स हो गया तो ये तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, पीछे जाएगा ना, ये कम हो जाएगा, कुछ ऑलरेडी प्रेसिपिटेट हो चुका होगा। तो ये मेरे को नहीं पता कितना है, तो मैं इसको y लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू 10⁻12 इंटू वाई 10⁻17, तो इसका मतलब y कितना आ गया, 10⁻5। तो ये कह रहा है कि सर जब तक आप बेजियर का प्रेसिपिटेट बनाने पहुंचोगे उसके पहले ही इतना सारा एजे प्रेसिपिटेट कर दिया कि वाई नेगेटिव सिर्फ 10⁻⁻5 बचा है, 0.1 मोलर था, 10⁻⁻1 से मैंने इसको प्रेसिपिटेट कर करके कितना करा दिया, 10⁻⁵। आ रही है बात समझ में। हर्ष बेटा देख, सुनता नहीं है, देख मैंने कहा था, सुन सुन सुन, रुक जा। Ag प्लस कंज्यूम होना चाहिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए। मैंने कभी कहा क्या कि मैंने Ag प्लस 10⁻12 डाला है, ऐसा कहा कहीं भी मैंने, बता तू, जवाब दे मेरे को, तेरे से चाहिए। नहीं कहा ना। मैं क्या कह रहा हूं अभी, मैंने इसलिए कहा भी था कि मैं ये नहीं कह रहा कि Ag प्लस कितना डाला है, मैंने कहा Ag प्लस डाल डाल के इक्विलिब्रियम पे, है ना, इक्विलिब्रियम पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन पहुंचा दी 10⁻12। दिस इज एट इक्विलिब्रियम भाई। ये तो बोल ही नहीं रहा ना मैं कि कितना ऐड किया है, वो अलग सवाल है, कितना ऐड किया है वो मुश्किल है, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। तुम मानोगे x डाला, उसमें से y खत्म करोगे, फिर x माइनस वाई की वैल्यू ये आएगी 10⁻12। बट उसकी जरूरत नहीं है ना, हमको तो ये पूछा है कि भाई ये जब प्रेसिपिटेट हो रहा होता है AgBr तो I नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो x माइनस वाई लिख के इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी हो लिखनी, तो 10⁻12 ही ना तुमको। तो मैं क्यों लिखूं कि कितना ऐड किया, मुझे नहीं पता, मुझे जरूरत ही नहीं है कितना ऐड किया। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा डाला होगा हमने, बट बचा जो है इक्विलिब्रियम पे वो अभी इतना बचा है 10⁻12। अगर AgBr बनाना है तो ऐसे, अगला AgCl बनाना होगा तो देखते हैं। भाई क्लियर है सबको, बहुत मेहनत करवाई तुमने इसको समझाने में, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अब एक लास्ट पार्ट इस सवाल का जो तुम मेरे को सॉल्व करके दोगे पूरा, है ना, समझ के। और अगर अभी भी किसी को डाउट आ रहा है तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग प्लीज दोबारा सुन लेना ध्यान से, तो मैं क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ, what is the concentration of first and second ion when third ion just starts precipitating? What is the concentration of first and second ion when third ion just starts प्रेसिपिटेटिंग? मुझे लगा था कि ये सवाल तो अपन 10 मिनट में खत्म कर लेंगे, बट इसमें तो बहुत टाइम लगवा लिया। कोई नहीं, अब जल्दी जल्दी करेंगे। युवराज चैप्टर कितना बाकी है बेटा? तुम अगर जल्दी जल्दी समझ लो तो चैप्टर इसी लेक्चर में खत्म कर दूं या अगले लेक्चर में ही खत्म कर दूं, अभी तो तुम लोगों के ऊपर है कितनी जल्दी समझते हो, है ना। वैसे सॉल्युबिलिटीज काफी समझनी है अपन ने, तुम प्रीवियस ईयर जेई सवाल लगाओगे तो सॉल्युबिलिटी के ज्यादातर सवाल तुमसे हो जाएंगे, एक आध सवाल छोड़कर, है ना। तो पहले तो AgCl प्रेसिपिटेट करने के लिए कितना Ag प्लस चाहिए, और Cl नेगेटिव PPT, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितनी होनी चाहिए भाई, कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻⁹।
Therefore, at this condition, concentration of Ag plus is Ksp, sorry, concentration of I negative is Ksp of AgI upon concentration of Ag plus, तो 10 की पावर -17 अपॉन 10 की पावर -9। अब आंसर निकाल लेना भाई। And concentration of Br negative is Ksp of AgBr upon concentration of Ag plus। concentration of Ag plus तो तीनों इक्विलिब्रियम के लिए एक ही रहेगी, अलग अलग हो नहीं सकती भाई। कितनी आ रही है वैल्यूज? आंसर -8 -4, बढ़िया। तो ये आ जाएगी 10⁻⁻4 मोलर और ये 10⁻⁸ मोलर। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव। यानी कि Cl- के प्रेसिपिटेट होने शुरू होने तक आई नेगेटिव बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेट हो गया, इतना सा बचा है बस 10⁻⁸, और Br नेगेटिव भी काफी प्रेसिपिटेट हो गया है। 0.1 था, 10⁻⁻1 से 1000 गुना कम हो गई कॉन्सेंट्रेशन, 10⁻⁴ तक पहुंच गई है। जब AgCl का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट ही होगा, इस वक्त इस पॉइंट पर Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ही है, इस पॉइंट पर है ना, प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट ही कर रहे थे। ठीक है, आ गया समझ में कि मैं क्या कह रहा था? सही है देव, बढ़िया। हाँ, इसलिए हमने कहा कि तीनों में से AgCl सबसे ज्यादा खुलता है भाई। F नेगेटिव का केस भी लोगे तो F नेगेटिव इससे भी ज्यादा खुल जाता है कंपेरेटिवली, तो उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए और ज्यादा आपको Ag प्लस चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहां तक आपके सारे जनरल ज्यादातर पूछे जाने वाले केसेस हो जाते हैं कवर सॉल्युबिलिटी के। हाँ, इसलिए क्वेश्चन करके समझना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करके थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला और करवा रहा हूं आपको, इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। मैं चाह रहा था कि ये हो जाता अपना 7 बजे तक, तो अपने को 15-20 मिनट ज्यादा लगे इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, 15-20 मिनट ज्यादा सही, बट आई होप कि इसके बाद सबको इस टाइप की चीजों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, समझ में आ जाना चाहिए। मतलब अपना 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगाना वर्थ है अगर सबको समझ में आता है तो। ठीक है, क्लियर हो गया ना? बस बस यही चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। 10-15 मिनट चलता है यार, कोई बात नहीं। लिखा सबने? आखिरी सवाल, सॉल्युबिलिटी पे आ जाते हैं। बिल्कुल, चलो तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट यूज होंगे भाई। लिखो, what is the minimum quantity of ammonia which must be added to 1 liter of solution? What is the minimum quantity of ammonia which must be added to 1 liter solution? In order to dissolve 0.1 mole AgCl by forming a complex ion AgNH3 whole twice plus। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स तुम आगे जाके पढ़ोगे, और तुम्हें दे क्या रखा है? गिवन Ksp of AgCl is 10⁻⁻10, और क्या दे रखा है? K of formation of AgNH3
होल ट्वाइस प्लस इज 10 टू द पावर 8। ये तुम्हें दिया हुआ है। अब मैं तुम्हें पहले इक्विलिब्रियम लिख दूं, उसके बाद समझाता हूं कि तुम्हें करना क्या है। तो तुम्हें अगर याद हो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लिखना शुरू किया था अपन ने पॉलीप्रोटिक एसिड्स में। H2CO3 पहले एक स्टेप टूटता था, फिर अगले स्टेप में और कुछ टूटता था। मैं बता रहा हूँ KF क्या है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नया है तुम्हारे लिए, तुम पढ़ोगे आगे। KF इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट फॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाता है ये। F इज फॉर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कांस्टेंट, है ना। लिखा, क्वेश्चन लिखा, मैं बता रहा हूं, लिख लिया सबने? ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, सुनो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हें AgCl डिसॉल्व करना है। तो AgCl सॉलिड है और ये बनाएगा Ag प्लस प्लस, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट हटा रहा हूं, मेरे को जगह चाहिए यहाँ पे, Cl नेगेटिव बनाएगा, है ना। और इसका KSP तुम्हें दे रखा है 10 टू द पावर -10। ऑलराइट, इसकी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं S। सर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो S है, तो Ag प्लस बनेगा S और Cl नेगेटिव बनेगा S। अब कुछ नहीं होता था तो डायरेक्ट यहाँ S स्क्वायर इक्वल टू KSP करते थे और डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी मिल जाती थी। लेकिन इसने बोला कि अमोनिया डाल रहे हैं और उससे क्या बन रहा है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो सुनो इसकी रिएक्शन क्या होगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शंस तुम आगे जाके पढ़ोगे। तो Ag प्लस जो है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि हमको कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। तो Ag प्लस जो है ट्वाइस ऑफ अमोनिया से मिलकर ये बनाएगा Ag NH3 होल ट्वाइस का प्लस, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट दे रखा है ना। ये रिएक्शंस तुम आगे जाके पढ़ोगे, अभी तुमने पढ़ी नहीं है। ये दे रखा है 10 टू द पावर 8, दिस इज 10 टू द पावर 8। तो अब तुम्हें बोला कि ये जो है अमोनिया कितना डाला ये पता करना है, एक्स की वैल्यू पता करनी है। अच्छा लिख लेना, एक सेकंड और रुक जाओ। तो बेटा एस आपके पास था, इसमें से इस इक्विलिब्रियम में अगर ये y खत्म होता है तो ये x में से कितना खत्म होगा। अगर ये एक खत्म होता है तो ये 2, तो अगर ये y खत्म हो रहा है तो ये कितना खत्म होगा, 2y। वेरी गुड, 2y, है ना। अच्छा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, S माइनस वाई, S माइनस वाई होगी। और ये कितना बनेगा, Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस, ये अगर y खत्म होता है तो ये कितना बनेगा, y, बिल्कुल y बन जाएगा। तो इतना लिखो, फिर अपन देखते हैं कि एक KSP की वैल्यू, एक K की वैल्यू बहुत छोटी है, एक K की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो अपन देखते हैं कि क्या करना है इसका, है ना। लिखो जरा, अपन देखते हैं इसका क्या करना है। अभी सवाल में एक चीज और है जो अपन ने अभी यूज नहीं की है, वो भी लिखेंगे। अभी देखते हैं किसको इग्नोर करेंगे। रुको तो सही, हाँ रुको तो सही। अरे नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी इग्नोर नहीं करना। 10 की पावर 4 से बड़ा नहीं है, कैसी बात कर रहे हो। वो 10 की पावर -10 नहीं, 10 की पावर 8 है, नीचे वाला बड़ा है। रुको तो सही, जल्दी क्या है। हाँ 0.1 मोल यूज करना है अभी तो। लिखा क्या यहां तक, पहले तो ये बताओ। लिखो जल्दी लिखो, हाँ ठीक है लिखो अभिजीत, लिखो, वेट कर रहा हूं मैं। लिखो भाई। लिख लिया, हाँ। अब एक चीज और बताओ मेरे को। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑर्डर टू डिसॉल्व 0.1 मोल AgCl, अगर 0.1 मोल AgCl डिसॉल्व करना है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो सॉल्युबिलिटी कितनी चाहिए। अगर 0.1 मोल AgCl डिसॉल्व करना है 1 लीटर सॉल्यूशन, तो सॉल्युबिलिटी कितनी चाहिए, 0.1। तो सॉल्युबिलिटी तो दे दी ना तुमको, 0.1 तो ऑलरेडी आ गया, ये तो दे दिया तुमको कि एस की वैल्यू 0.1 आनी है। ये बात समझ आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया कितना चाहिए, एक्स बताओ,
एक्स बताओ कब, जब ये एस की वैल्यू 0.1 आए, यही बोल रहा है ना। सिर्फ एक ही का रिप्लाई आया अभी तक, दिव्यांश का, हाँ या ना में। ठीक है, तो ये लिख लो कि फ्रॉम क्वेश्चन एस इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज 0.1, ये लिख लो, फिर मैं अगली स्लाइड पे आता हूं। अपन लिखते हैं जरा इसको, दो इक्वेशन बनाते हैं, केएसपी की बनाएंगे, केएफ की बनाएंगे। लिख लिया सबने? ठीक है, तो देखो, तो ये तो गिवन से ही बात हो गई कि गिवन एस इज 0.1 एंड वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं भाई, कि KSP इज S माइनस वाई इंटू एस इज 10 टू द पावर माइनस 10। अब एस की वैल्यू 0.1 रख दो, तो 0.1 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 0.1। तो 0.1 माइनस वाई इज 10 टू द पावर माइनस 9। तो बेटा यहां से y कितना आ रहा होगा, 0.1 माइनस वाई इज 10 टू द पावर माइनस 9। तो y किसकी वैल्यू कहां टेंड कर रही है, 0.1 टेंड कर रही है, हाँ या ना। अरे भाई y क्या लिखोगे तुम, 0.1 माइनस 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 0.0999 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक दो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लिखूं, ये इससे अच्छा है कि लिख देता हूं ना 0.1 है भाई। एक सेकंड भाई, ये लिखे मतलब देख लो भाई, संतुष्टि पालो, फिर उसके बाद हटाऊंगा। समझ में आ रहा है कि ये 0.1 माइनस वाई अगर 10 टू माइनस 9 है, तो वाई लगभग लगभग कितना हो गया, 0.1 हो गया ना, लिख दे। हाँ, तो देयरफॉर y इज अप्रोक्सीमेटली 0.1, तो y की वैल्यू आ गई। ऑल्सो, और क्या पता है, ऑल्सो kf is 10 to the power 8 is equal to x upon 0.1 माइनस वाई की वैल्यू तो अपने पास है, s माइनस वाई, और क्या था, x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। तो ये आ गया तुम्हारे पास 10 टू द पावर, जगह कम पड़ रही है। लिखो, अगली स्लाइड पे चलते हैं। 0.1 माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर माइनस 9 लिखेंगे भाई। अरे रुको, एक का स्क्वायर भी तो करना है इसमें, NH3 का स्क्वायर भी तो करना है, इसका स्क्वायर करना है। सही लिखा है ना, ये उसका स्क्वायर और वो, हाँ ठीक है। लिख लिया? नहीं, 0.1 माइनस वाई को जीरो थोड़ी रख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट है। पर 0.1 माइनस वाई की वैल्यू 10 टू द माइनस 9, तो यहाँ तो 10 टू द पावर माइनस 9 लिखेंगे ना। आगे बढ़े, तो ये तुमको मिल गया कि 10 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू x अपॉन 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 0.2 का स्क्वायर। तो ये तुमको मिलेगा 1/10 इज इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। अच्छा, मुझे बस एक बात और बता दो, एक सेकेंड, मैंने कुछ वो y को 0.1 रख दिया। अरे ये y आएगा, सॉरी सॉरी, ये ऊपर y आएगा भाई जनता, ऊपर y है, y 0.1, तो x माइनस 0.2 का होल स्क्वायर इज 1। ये ठीक है, दिख रहा है क्या, y आएगा ऊपर, x नहीं आएगा।
तो सॉल्व हो गई इक्वेशन, x इज इक्वल टू 1.2 मोल्स इज योर आंसर, है ना। तो देखो अब इसमें क्या है कि तुम्हें केमिस्ट्री के हिसाब से कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में, ये थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब कुछ लोग ये लिख लो, फिर बता देता हूँ कि कुछ लोग कह रहे थे सर वो x माइनस या 0.1 माइनस वाई को 0 क्यों नहीं लिखा, तो बेटा आप डिवीजन में 0 नहीं लिख सकते ना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो थी अपने पास। ये लिख लो, मैं जाता हूँ प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूँ, अभी मेरे को भी कुछ बात बोलनी है, बन जाते हैं उस पर। लिखो भाई, और जब लिख लो तो मुझे बता देना कि हो गया सर, और उसके बाद मैं टाइट्रेशन की हेडिंग लिखवाऊंगा और तुमको कुछ काम दूंगा। हो गया, ठीक है। ये देखो, जैसे कुछ लोग कह रहे थे सर 0.1 माइनस वाई को 0 रख दो क्योंकि वाई को 0.1 ले लिया, तो बेटा वाई को 0.1 अप्रोक्सीमेटली लिया ना, 0.1 माइनस वाई की जब तुम्हारे पास वैल्यू है, तो जब 0.1 माइनस वाई लिखना होगा उसको 0 थोड़ी रख सकते हैं, तो मैथमेटिकली रॉन्ग, मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा था तुमको कि तुम समेशन और एडिशन में चीजों को हटा सकते हो अप्रोक्सीमेट लेके, बट डिवीजन में नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पास वैसे भी हटा, इसको 0.1 रखना क्यों है, जब तुम्हारे पास 0.1 माइनस वाई की पूरी वैल्यू है तो वैल्यू रखोगे ना यार, है ना, ठीक है। चलो ओके भाई, तो ये अपना अच्छा सा सवाल था। फॉर्मेशन की रिएक्शंस तुम आगे लिखना सीखोगे, बट अगर रिएक्शन बता दी जाए तो उसके आगे की चीजें तो समझ में आ गई ना सबको।